आज के इस वीडियो में हम क्लाउड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट एग्जाम के सिनेरियो 6 यानी स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन पर गहरी चर्चा करेंगे। हम एक एक करके समझेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से परफेक्ट जेसन कैसे निकाला जाता है। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन आखिर है क्या? सोचिए आपके पास हजारों पीडीएफ या इनवॉइस हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से भरे हैं। हमारी डेटाबेस को वो सीधे तौर पर समझ नहीं आता, इसलिए हम क्लॉड एआई का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस कच्चे डेटा को एक साफ सुथरे जेसॉन फॉर्मेट में बदला जा सके। ये मैनुअल काम को खत्म करता है और हमारी सॉफ्टवेयर पाइपलाइन को तेज बनाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स पहले क्लॉड एआई के पास जाते हैं। क्लॉड उन्हें प्रोसेस करके स्ट्रक्चर्ड जेसॉन आउटपुट देता है जो सीधे डाउनस्ट्रीम डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हम क्लॉड से जेसन आउटपुट की गारंटी कैसे लें? सिर्फ प्रॉम्प्ट में जेसन में आउटपुट 2 लिखना काफी नहीं है। इसके लिए हम टूल यूज फीचर का इस्तेमाल करते हैं। हम एक जेसन स्कीमा बनाते हैं और टूल चॉइस पैरामीटर के जरिए मॉडल को वही टूल इस्तेमाल करने के लिए फोर्स करते हैं। इससे हमें 100% गारंटी मिलती है कि आउटपुट का स्ट्रक्चर हमारी स्कीमा से मैच करेगा। यहाँ फ्लो बहुत सिंपल है। हम एपीआई रिक्वेस्ट में जेसन स्कीमा डिफाइन करते हैं, फिर टूल चॉइस को फोर्स पर सेट करते हैं, जिससे अंत में हमें गारंटीड जेसन स्ट्रक्चर मिल जाता है। एग्जाम में एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है जिस पर आपको ध्यान देना है। टूल यूज आपको स्ट्रक्चर की गारंटी देता है, सिमेंटिक्स की नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब आपका जेसन सिंटैक्स एकदम सही होगा, लेकिन हो सकता है कि क्लॉड ने इनवॉइस का टोटल अमाउंट गलत पढ़ लिया हो। इसलिए टूल यूज के आउटपुट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, बल्कि एक्सट्रैक्शन के बाद अपने बिजनेस रूल्स के जरिए सिमेंटिक वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है। डायग्राम हमें बताता है कि क्लॉड का आउटपुट पहले स्ट्रक्चर चेक पास करता है, उसके बाद सिमेंटिक्स चेक होता है। अगर डेटा में फैक्चुअल एरर है तो वो फेल हो जाएगा। अगर हमारा सिमेंटिक वैलिडेशन फेल हो जाए तो क्या करें? यहाँ काम आता है वैलिडेशन रीट्राई लूप। एक बात हमेशा याद रखें, क्लॉड को कभी भी जेनेरिक मैसेज मत दीजिए, जैसे कुछ गलत है, दोबारा कोशिश करो। आपको स्पेसिफिक एरर डिटेल देनी होगी, जैसे लाइन आइटम्स का टोटल सब टोटल से मैच नहीं कर रहा। इस सटीक फीडबैक से मॉडल तुरंत अपनी गलती पहचान कर सही डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इस लूप में जब वैलिडेशन फेल होता है तो हम स्पेसिफिक एरर जनरेट करते हैं, उसे प्रॉम्प्ट में जोड़ते हैं और एपीआई को रीट्राई करते हैं, जिससे करेक्टेड डेटा मिलता है। प्रैक्टिकल दुनिया में हमें अक्सर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड स्कीमा में फिट नहीं बैठते। अगर आप बहुत रिजिड इनम इस्तेमाल करेंगे तो मिसक्लासिफिकेशन होगा। इसका बेहतरीन उपाय है कि इनम में हमेशा अदर का ऑप्शन रखें और साथ में एक डिटेल फील्ड दें। एम्बिग्यूअस केसेस को सही से हैंडल करने के लिए प्रॉम्प्ट में 2 से 4 फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल्स दें, जो मॉडल्स को एज केसेस समझने में मदद करते हैं। अननोन डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करते वक्त अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो वो अदर कैटेगरी में जाता है, जहां डिटेल फील्ड उसका असली टाइप डिस्क्राइब करती है। एक्सट्रैक्शन के बाद परफॉर्मेंस नापना बहुत जरूरी है। एग्जाम में एग्रीगेट मेट्रिक्स एक गलत अप्रोच मानी जाती है। मान लीजिए आपका ओवरऑल एक्यूरेसी 95% है। देखने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है कि इनवॉइस एक्सट्रैक्शन में एक्यूरेसी सिर्फ 70% हो, जो कि फेलियर है। इसलिए हमेशा स्ट्रैटिफाइड मेट्रिक्स का इस्तेमाल करें, यानी हर डॉक्यूमेंट टाइप की अलग अलग एक्यूरेसी ट्रैक करें। इससे छुपे हुए इश्यूज सामने आ जाते हैं। एग्रीगेट मेट्रिक्स फेलियर्स को छुपाता है। इसके विपरीत स्ट्रैटिफाइड मेट्रिक्स हमें बताता है कि रिसीट्स में 99% एक्यूरेसी है, लेकिन इनवॉइस में सिर्फ 70% है, जो ऑप्टिमाइजेशन मांगता है। तो इस सिनेरियो को मास्टर करने के लिए हमने क्या सीखा? टूल यूज से स्ट्रक्चर की गारंटी लें, बिजनेस लॉजिक से सिमेंटिक्स वैलिडेट करें, एरर आने पर स्पेसिफिक फीडबैक के साथ रीट्राई करें और स्ट्रैटिफाइड मेट्रिक्स से परफॉर्मेंस ट्रैक करें। एक बात और, सेल्फ रिव्यू के लिए हमेशा सेपरेट सेशन का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। एक परफेक्ट पाइपलाइन टूल यूज स्कीमा से शुरू होती है, सिमेंटिक वैलिडेशन और स्पेसिफिक रीट्राई लूप से गुजरती है और स्ट्रैटिफाइड मेट्रिक्स के साथ प्रोडक्शन रेडी हो जाती है।
Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by quicktechie. So we have a first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now the third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.